नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। सबसे पहले आज की हेडलाइंस की ओर नजर डाल लेते हैं। राजद स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव दरअसल नजर आए और लालू प्रसाद यादव ने कई बातों को कहा। तेजस्वी यादव नजर आए, राबड़ी देवी, आपको बता दें तेज प्रताप यादव, यह तमाम नेता नजर आए और बड़ी बातों को कहते हुए क्या कुछ बातें हैं 5 मिनट में विस्तार से बताएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अगर आप भी वार्ड पंच, सरपंच या किसी भी पद हेतु चुनाव लड़ने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5 मिनट में विस्तार से पूरी जानकारी बताई जाएगी। साथ ही साथ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आप भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आज की इस बड़ी खबर को जान लीजिएगा। बड़ा खुशखबरी निकलकर सामने आ रहा है, आपके भी बिजली बिल माफ करने की कवायद शुरू। साथ ही साथ चिराग पासवान ने आज रामविलास पासवान के धड़कन रहे, जी हाँ, आपको बता दें हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाला। आशीर्वाद यात्रा में काफी लोग मौजूद रहे और क्या कुछ हुआ विस्तार से 2 मिनट में। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरों के अंदर नल जल योजना को लेकर बिहार सरकार पर ठेकड़ा फूटा। बिहार सरकार को फ्लॉप इस योजना के लिए सम्मानित किया जा रहा है गांव के जनता की ओर से। साथ ही साथ आपको बता दें कि पेट्रोल 110 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। 000 में पहुंचने वाले पेट्रोल को लेकर लोगों ने भारी नाराजगी दिखाई और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। देखिए क्या है बड़ी खबर, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएं। उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। अगर आप भी इस बार वार्ड, सरपंच, पंच, जिला परिषद या किसी भी प्रत्याशी के लिए अगर आप इस बार नामांकन कराने वाले हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। दरअसल इस बार में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाना तय है। ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा और ईवीएम मशीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान जी हाँ आपको बता दें कि उन लोगों को होता है जो लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव का बोकस वोट होना इम्पॉसिबल है। यानी जो भी वोट पड़ेंगे वो बोकस नहीं होंगे और इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो हत्या होती थी वो नहीं होगी, सभी लोगों के वोट मान्य रहेंगे। लेकिन अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिहार में ईवीएम मशीनों से चुनाव कराया गया तो सरकार जनादेश को बदल सकती है या लोग जनादेश को बदल सकते हैं, इसीलिए बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम मशीनों से ना होकर पेपर बैलेट पर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नो ईवीएम ज़रूर लिखिए ताकि इसके बारे में लोगों को मालूम चल सके और हम आपकी बात को सुनो, सरकार आपकी बात को सरकार के पास तक पहुंचा सके। 15 जुलाई का वो समय जब यहाँ तमाम लोगों को लेकर आना होगा ईवीएम मशीनों को। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजद स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद यादव पूरे 3.5 साल पूर्व जियास पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कई बातों को कहा। उन्होंने राजद की 25 साल की यात्रा के बारे में कई बातें कही और राजद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बातों को कहा। हालांकि राजद अभी धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाइयों को छुएगा, इस बात का आशीर्वाद भी दिया गया काफ़ी लोगों की ओर से। और राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने बाकायदा ऐलान किया कि 19 लाख युवाओं को सत्ता में रोजगार देने की बात कहकर आने वाली सरकार को नहीं बख्शेंगे। वो सड़क से लेकर सदन तक का मार्ग तय करेंगे और युवाओं को रोजगार दिलाकर मानेंगे। दूसरी बड़ी और अहम खबर कर बढ़ते हैं। बिहार में बिजली बिल काफ़ी महंगी है और बिहार में पेट्रोल भी महंगा हो गया है। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले बिजली बिल की। दरअसल बिहार में लोगों को बिजली बिल सबसे अधिकतम चुकानी पड़ती है, जिसे देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भारी नाराजगी है और इस बात को लेकर नाराजगी है कि सरकार ने जी हाँ आपको बता दें कि 1 नेशन 1 बिजली योजना का नाम क्यों नहीं रखा। यानी पूरे देश में बिजली की कीमत एक होनी चाहिए थी। हालांकि इसकी मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी गई केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से
निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द देश के सभी राज्यों में, वो आपको बता दें कि उड़ीसा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या बिहार हो, सभी राज्यों में वन नेशन वन बिजली कीमत होगी, यानी एक ही बिजली की कीमत सभी जगहों पर होगी, जिससे ना तो ज़्यादा और ना ही कम बिजली की कीमत देनी पड़ेगी। सभी लोगों को एक समान बिजली की कीमत देना होगा। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बढ़ते हैं। दरअसल आपको बता देते हैं आज की इस बड़ी खबर को, चिराग पासवान आज पिता के जयंती पर, रामविलास पासवान के जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालते हुए नजर आए। जी हां, पटना आते ही चिराग पासवान भावुक हो गए। दिल्ली से पटना पहुंचने वाले चिराग पासवान जब लोगों के बीच पहुंचे तो उनका जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने सेल्फी लेना शुरू किया, चिराग पासवान को देखने की कवायद शुरू की और नारे लगाए गए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस तरीके के नारे को संबोधित कर जी हां चिराग पासवान के हौसले को और ज्यादा बुलंद किया गया, ताकि तेरा चिराग पासवान के जो हौसले टूटे हैं ये हौसले बरकरार रहें, बुलंद रहें। और इसी चीज को लेकर चिराग पासवान के हौसले को बढ़ाने को लेकर लोगों ने जनसैलाब में जमकर हिस्सा लिया और चिराग पासवान को आगे पहुंचाया और आगे पहुंचाने का कार्य किया। तो ये आपको बता दें कि हाजीपुर में ये धड़कन माना जाता था कभी रामविलास पासवान का। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल सरकार ने एक योजना का शुरुआत किया था, जिस योजना का नाम था नल जल योजना, गली नली योजना। और इसी तरीके से यह गली नली योजना की बात करें या नल जल योजना की बात करें, यह सुपर डुपर फ्लॉप रहे हैं। सरकार के ऊपर बिहार के लोगों ने साफ तौर पे सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस नल जल योजना में पानी समय पर आने थे, वो पानी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आता है। और जब आप कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर लगाते हैं तो हेल्पलाइन नंबर काम ही नहीं करता। यानी अगर आप चाहते हैं कंप्लेन भी करना तो आप कंप्लेन चाह कर भी नहीं कर पा रहे। तो इससे नुकसान बिहार की जनता को हुआ है। या सरकार ने जो घोटाला किया है, इस घोटाले का उजागर होना चाहिए, इस बात की मांग की गई। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण फटाफट खबरों को देखते हैं। दरअसल पेट्रोल 110 के आंकड़ों को छू गया है। खून से भी महंगा होने वाला इस पेट्रोल को देखते हुए लोगों ने भारी नाराजगी दिखाई। कई जगहों पर सर पर लेकर यात्रा किया गया बाइक और साइकिलों को, तो कई जगहों पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बीच में सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादा किया था उस वादे को ना निभा पाई सरकार और ना ही कुछ। पेट्रोल और डीजल की महंगाइयों को बढ़ाकर जमकर वसूली करना चाहती है और यह वसूली ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आने वाले केंद्र सरकार के इस चुनाव में, यानी आने वाले मोदी जी के चुनाव में, यह संसदीय चुनाव में, इसका भारी नुकसान भाजपा को चुकाना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर किया नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।